रविंद्र और उसकी पत्नी ममता रहते थे। दोनों का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। रविंद्र एक सरकारी अफसर था और ममता एक घरेलू महिला। दोनों की शादी में प्रेम और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन ममता के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन ममता ने देखा कि रविंद्र की हरकतें कुछ अजीब सी हो गई थी। वह अक्सर देर से घर आने लगा और उसके फ़ोन पर अजीब से संदेश आते थे। ममता ने इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने रविंद्र के बैग में एक अनजान महिला की तस्वीर पाई तो उसका शक गहराया। ममता ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तय किया कि उसे इसके बारे में पता लगाना होगा। उसने तस्वीर की एक पुरानी अलमारी में छिपा दिया और सोचने लगी कि रविंद्र की इन हरकतों का कोई गहरा राज हो सकता है। ममता ने धीरे धीरे अपने दिमाग की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। एक रात ममता ने देखा कि रविंद्र अचानक से बिना किसी वजह के घर से बाहर चला गया। ममता ने चुपके से उसकी कार के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि रविंद्र एक पुरानी हवेली की ओर जा रहा था जो गांव के बाहर स्थित था। ममता ने हवेली के अंदर झांकने की कोशिश की और उसे देखा कि रविंद्र एक महिला के साथ बातचीत कर रहा था। महिला का चेहरा ममता के थोड़ा परिचित लगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाई। जब रविंद्र ने महिला को गले लगाया तो ममता का दिल धड़कने लगा। उसने यह दृश्य देखा और भागकर घर लौटी। ममता ने तय किया कि वह आज सब कुछ पता लगाएगी। उसने रविंद्र की अलमारी की जांच की और उसके ड्रॉअर में एक संदूक पाया। संदूक को खोलते ही उसे कई पुराने पत्र मिले जो रविंद्र की अतीत की कहानी बयां कर रहे थे। पत्रों में लिखा था कि रविंद्र की एक पहली पत्नी थी जो एक दुर्घटना में मरी थी और वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। ममता ने रविंद्र से इस बारे में सीधा पूछने का निर्णय लिया। रात के समय जब रविंद्र घर आया तो ममता ने उसे हवेली के बारे में बताना शुरू किया और पूछा कि वह क्यों वहाँ जाता है। रविंद्र ने गुस्से में आकर ममता को बताया कि वह उस महिला का इलाज करवा रहा था जो उसकी पहली पत्नी की बहन थी और बहुत गंभीर स्थिति में थी। रविंद्र ने ममता को बताया कि उसकी पहली पत्नी के मौत के बाद उसने एक कसम खाई थी कि वह उसके परिवार को किसी भी हाल में मदद करेगा। वह महिला उसके परिवार की सदस्य थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी।
ममता को रविंद्र की सच्चाई समझ में आ गई और उसने उससे माफ़ी मांगी। उसने जाना कि रविंद्र का दिल साफ था और उसने अपनी पहली पत्नी की याद को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया वह केवल एक वादा निभाने की कोशिश थी। ममता और रविंद्र के रिश्ते में एक नई समझ और विश्वास का जन्म हुआ। वे दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने का मिलता है कि कभी भी किसी के बारे में जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कहानियाँ होती है और समझदारी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। समाप्त।